नीतीश कुमार का हमारे से संबंध क्या है? तो नीतीश कुमार बार नीतीश कुमार के सिवा हम चुनाव नहीं जीत सकते क्या? नीतीश कुमार के सिवा हम कभी चुनाव नहीं लड़े क्या? नीतीश कुमार नहीं होते हुए भी हम बिहार में जीत हासिल करेंगे। चलो धन्यवाद। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज दिनांक 4/1/2022 हम उपस्थित हैं नरकटियागंज के बॉडी टी होटल में, जहां नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय राव साहेब पाटिल दानवे, रेल राज्य मंत्री भारत सरकार और माननीय राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और नरकटियागंज की विधायिका रश्मि वर्मा की आगमन हुआ, जहां 2024 की चुनावी मुद्दा और नरकटियागंज रेलवे स्टेशन परिसर और रेल परिचालन के बातें बहुत सारी हुई, जिसमें हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि किस प्रकार जो उन्होंने रेल परिचालन और स्टेशन नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ मुद्दा पे उन्होंने बात की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सम्मान समारोह आज बॉडी टी में जो है 4/1/2023 को रखा गया है और आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इस देश में कई लोगों के घर में इज्जत घर नहीं था। 12,500 रुपए देके केंद्र से देके सबके घर में इज्जत घर बना दिया। जिनके घर में बिजली नहीं थी उनके घर तक बिजली पहुंचाया, और जिनको पक्का छत का घर नहीं था उनको घर देने के लिए भी प्रधानमंत्री ने अपनी योजना बनाई और घर मिलना शुरू हो गए। आप जानते होंगे कि आप राशन की दुकान में जाते हैं। मैं फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री था कुछ दिन पहले। आज की तारीख में 125 करोड़ जनसंख्या है अपने देश की 2011 के जनगणना के अनुसार। वैसे तो 130 हो गई। 125 करोड़ जनसंख्या अपने देश की होने के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन 80 करोड़ लोग आए। गरीब लोग 80 करोड़ लोग आए। वो 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने का काम अपने देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 2 रुपए किलो। हम गेहूं कितने रुपए में खरीद रहे? 24 रुपए गेहूं खरीद रहे, 2 रुपए गरीबों को दे रहे, और 22 रुपए 1 किलो के पीछे मोदी जी की सरकार अपने बजट से गरीबों को दे रही है। 22 रुपए। 3 रुपए किलो चावल आपको दे रही है। खरीद रहे हम कितने में? 40 रुपए में। 38 रुपए मोदी जी की सरकार अपने बजट में से दे रही है। इसका मतलब समझ लीजिए, गरीबों के लिए ये सरकार काम कर रही है। ये लोगों तक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को इतना करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मोदी जी के बारे में वो अच्छा नहीं बोलते। क्यों? तो उनको लगता है कि प्रधानमंत्री होने का अधिकार तो हमारा था, ये कैसे प्रधानमंत्री बन गए? और इसलिए अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। लेकिन अपने प्रधानमंत्री गरीबों के प्रधानमंत्री हैं। 1972 में 72 में इस देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा जी के ओर से कि तुम मुझे चुन के दो, मैं गरीबी हटाऊंगी। लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन 72 से लेकर 2014 तक इस देश के गरीबों ने देखा कि गरीबी हटती नहीं, तो फिर गरीबों का जब तक के प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस देश की गरीबी नहीं हटेगी। राव साहब पाटिल दानवे, रेल राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया बना दिया। आप जानते हैं कि मोदी जी कौन थे, कैसे थे? मोदी जी के पिताजी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे चाय बनाते थे और मोदी जी रेलवे में आके चाय बेचते थे।
ये गरीबी थी मोदी जी की। और सादगी तो आपने देखी होंगी, सादगी कैसी है, परसों भी देखा होगा आपने। माता जी का देहांत होने के बाद भी उन्होंने जो तय कार्यक्रम थे उसमें से एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ, एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ। जिस दिन देहांत हुआ उसी दिन पश्चिम बंगाल वो जाने वाले थे, ट्रेन को झंडी बताने वाले थे, लेकिन फिजिकली नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन झंडी बताई। ऐसे देश के प्रधानमंत्री है, उस देश के प्रधानमंत्री के अपन कार्यकर्ता है, उस पार्टी के अपन कार्यकर्ता है, तो लोगों में जाके उन्होंने जो काम किए वो बताना चाहिए। और आने वाले चुनाव में, अब आपका चुनाव तो हुआ, आने वाले सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बस आज के तारीख में इतना ही बोलूँगा। मैं 2024 तक ये अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाला हूँ। आने वाले चुनाव में अपने को ये लोकसभा जीतनी है, कोई भी हालत में जीतनी है। 3 दौरे यहाँ होने वाले, अमित भाई भी आने वाले, नड्डा जी आने वाले और मोदी जी भी इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। चाईबासा लोकसभा क्षेत्र है उधर, वो भी मेरे पास है। 7 तारीख को अमित भाई वहाँ रहे। हमारे महाराष्ट्र में परसों नड्डा जी आए थे। सब बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे और आने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे। तो अभी से आपका चुनाव तो हुआ, आने वाले चुनाव के लिए आप भी तैयार हो जाइए। इतना ही बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ऐसे चुनाव क्षेत्र को चिन्हित किया है और केंद्रीय मंत्री जो है उन केंद्रीय मंत्रियों को उस क्षेत्र में जाकर आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र को जीतने के लिए तैयारी करने के लिए हम लोगों को भेजा है। हमने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, हमने चुने हुए लोगों प्रतिनिधि के साथ मीटिंग की, संगठनात्मक हमने चर्चा की और चर्चा के बाद कुछ आगे का प्लान हमने तैयार किया। और इसके बाद भी मैं इस क्षेत्र में दौरा करने वाला हूँ। चुनाव तक सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर काम करके ये 2024 को ये चुनाव क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। इस तैयारी के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इधर कोई मुख्य द्वार है, उधर कोई मुख्य द्वार है सर, इसके बारे में क्या सर? स्टेशन को मुख्य द्वार दोनों तरफ से भी नहीं कैसा नहीं, कहीं से मुख्य द्वार नहीं है जहाँ से लोग एंट्री कर सकते। तो जो पहले नंबर मैं बता रहा हूँ, बीच में था, तो अब गुमटी ओवरब्रिज बन जाने के बाद अब द्वार मुख्य कोई नहीं बचा है। जिधर से लोगों को दक्षिण गेट से चाहा तो ओवरब्रिज पर चढ़ के आ गया, इधर से आने में उत्तर दिशा से तो और दिक्कत है। तो जैसे कोई वृद्धा या कोई सीनियर सिटीजन्स है, उन लोगों को आने में बहुत परेशानी होती है ना, उस तरह का। देखिए, अगर कोई नया काम होने के बाद अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसके लिए रास्ता निकालना ये हमारा काम है। मैं आपका जो प्रश्न है इस पर ध्यान दूंगा। हमारे ऑफिसर की एक मीटिंग कराऊंगा। मैं यहाँ दोबारा आने वाला हूँ। आज ARM साहब मेरे साथ आए थे, मैं उनको साथ लेके जा रहा हूँ। ये विषय मेरे लिए नया है, मैं इस समस्या को हल करने की कोशिश। सर, अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक जल्दी ही लाइन बीच जाती है, लेकिन हमारे यहाँ खरवट बहुल क्षेत्र है टोली और वहाँ से नरकटियागंज तक सर 5 साल लग जाते हैं। ऐसा क्यों? मुंबई से अहमदाबाद के लिए भी जो गाड़ी चलाई जा रही है बुलेट ट्रेनें इस देश में पहला प्रयोग हुआ है। अपने देश में बुलेट ट्रेन। सर, मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूँ ना, मेरे यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और उनको यहाँ आने में कम से कम 100 रुपया भाड़ा देना पड़ता है बिकटा टोली से। माननीय सांसद महोदय से पूछ लिया जाए, लेकिन 5 साल तक लाइन भी नहीं, 7 साल से। जून महीना तक रेल बोर्ड से हम लोग को आश्वासन मिला है कि फाइनल हो जाएगा, ट्रेन चलना शुरू हो सर एक और
सर कोरोना काल में सर नरकटिया मुजफ्फरपुर से 7 ट्रेनें चलती थी, अभी मात्र 3 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। 4 जोड़ी ट्रेनें अभी बंद है। मुजफ्फरपुर पे भी सर 6 ट्रेनें चलती थी, अभी भी कोरोना के समय में कुछ ट्रेनें बंद हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे वो बहाल करना हमने शुरू कर दी है। लेकिन रेलवे का रैशनलाइजेशन हुआ है। अब नई ट्रेन अगर छोड़ना है या नया स्टॉपेज अगर देना है तो जिस स्टॉप पे 12,000 से 24,000 तक के एक ट्रेन के लिए आमदनी आती है, वहाँ की स्टॉप सांसद हूँ, मुझे भी पता नहीं कि आने वाले चुनाव में मुझे पार्टी टिकट देती कि नहीं देती। ये पूरा होने दो ना यार। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जो बोर्ड जिसका नाम तय करेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा। नीतीश कुमार का हमारे से संबंध क्या है? तो नीतीश कुमार बार नीतीश कुमार के सिवा हम चुनाव नहीं जीत सकते क्या? नीतीश कुमार के सिवा हम कभी चुनाव नहीं लड़े क्या? नीतीश कुमार नहीं होते हुए भी हम बिहार में जीत हासिल करेंगे। चलो धन्यवाद। लास्ट सवाल इनका एक लाख देंगे। रेलवे की भूमियों को मैं अगले बार इसके बारे में जहाँ जैसा कि आपने देखा जो हमारे राव साहब पाटिल दानवे राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा क्या कहा गया और क्या यहाँ पे इनसे जो क्वेश्चनिंग की गई उनका क्या जवाब दिया, आपने सब भली भांति सुना। जी, हमारी जनता को उनसे उम्मीद है कि उन्होंने जो जो बातें कही हैं या जो जो बातें उन्होंने वादा किया है रेल परिचालन को लेके, उन बातों पे वो खरा उतरेंगे। और ये भी सबसे बड़ी उम्मीद है कि हमारे बिहार वासियों को अरे बुलेट ट्रेन नहीं तो कम से कम राजधानी या शताब्दी भी एक कोई ऐसी ट्रेन हो जिसमें अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और कम समय में हम अपना यात्रा कंप्लीट। चलिए, आज के वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई दिन नई सुबह और एक नए जोश के साथ। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन राकेश कुमार सिंह के साथ। जय हिंद, जय बिहार।